नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने पहले वीडियो में पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ा था और उसे समझने की कोशिश किया था। अब हम उसी सीरीज में दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। हम लोगों ने इकोलॉजी शब्द कौन दी, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम शब्द दिया था एजी टांसले ने, पढ़ लिया था। और इसमें हम लोग देख चुके थे कि स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी दो भागों में पारिस्थितिकी को बांटा गया था, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। जिसमें स्वपारिस्थितिकी जो था वो था बेसिकली उसके बारे में कि किसी विशेष जाति और पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता था, और समपारिस्थितिकी में जीवों के समूह और पर्यावरण के बीच अध्ययन किया जाता था। समपारिस्थितिकी का हम लोग 4 स्टेप पढ़े थे। वो सीरीज में बोला था कि याद रखेंगे कि समपारिस्थितिकी को वो सीरीज था कि सबसे पहले आता था जनसंख्या पारिस्थितिकी। सबसे पहले आता था जनसंख्या पारिस्थितिकी। उसके बाद आता था जनसंख्या पारिस्थितिकी के बाद आता था जनसंख्या पारिस्थितिकी, और जनसंख्या पारिस्थितिकी के बाद समुदाय पारिस्थितिकी। उसके बाद आता था पारिस्थितिकी तंत्र, इको सिस्टम, और अंत में आता था बायोम पारिस्थितिकी। तो ये सीरीज में बोला था कि याद रखने के लिए। अब हम उसकी विशेषताओं के बारे में कुछ पढ़ा था। कुछ तकनीकी कारणों से हम लोगों ने उसको पूरा नहीं किया था। तो ये उसकी विशेषता है, पारितंत्र की विशेषताएं। ये जो विशेषता है इसमें क्या था कि यह एक खुला तंत्र है। इकोसिस्टम खुला तंत्र होता है, और इसमें ऊर्जा का निवेश जो है, पदार्थ में ऊर्जा का निवेश इनपुट और आउटपुट सतत रूप से होता रहता था। और ये जैविक अनुक्रमण होता है। ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। इसकी उत्पादकता ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और सौर ऊर्जा जो है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है सो इसकी प्रमुख संचालक ऊर्जा है, और इसका विकास कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र का क्रमिक रूप से होता है। तो इसे ध्यान में रखेंगे।